तो दोस्तों आपका अल्मोड़ा स्टोर में स्वागत है। और हम लोग करीबन जनवरी से अल्मोड़ा स्टोर को चला रहे हैं। यहाँ पर आपको स्टेशनरी का सारा सामान मिलता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इस चीज़ को संभालने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ना। इधर को भी आप दिखा सकते हैं, अल्मोड़ा स्टोर करके। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसको पीओएस सिस्टम कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये सिस्टम हम बाहर किसी कंपनी से खरीदते हैं। और जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं और अगर आप वो मैनुअली करें आज के डेट में, चाहे आप कोई दुकान चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। देखो, शुरू करना बहुत आसान है लेकिन उसको मैनेज करना बहुत टफ है। लेकिन जब हम यहाँ पे अपना ये सारा सामान या जो भी हमारा काम है इसको संभालते हैं, हमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं आती है कि नहीं है। तो ये सारा काम कैसे पॉसिबल हुआ है कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो हम लोग जो भी सामान लेके आते हैं उसको पहले स्टॉक में ऐड कर देते हैं, और जब भी हम उसको बेच रहे होते हैं तो उसको हम इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, बिलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा बेच रहे होते हैं। तो इसी में ये जो सॉफ्टवेयर हमने, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आप लोग हैं या कोई स्टूडेंट है वो इससे सीखे कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ जॉब के लिए या एक नौकरी के लिए नहीं होता। अगर आपके अंदर वाकई उसकी क्वालिटी है तो आप ऐसा कुछ सिस्टम बना के अपना छोटा मोटा बड़ा जितना भी है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसको कल को बहुत बड़ा बना सकते हैं। चीजें शुरुआत ऐसी होती हैं। तो ये हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सामान को बेचने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब हमने इसमें एक नया स्टेप हमने जोड़ लिया है। अभी तक क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हम जो इसका बिल बना रहे थे, जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जीएसटी बिल है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी बिल को डाउनलोड कर रहा हूं। तो ये मेरा जीएसटी बिल डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो जीएसटी बिल का ऐसा प्रिंट आउट आता था, और जीएसटी बिल में एक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि उसमें एचएसएन कोड होना चाहिए, जीएसटी डिटेल होनी चाहिए, जो हमारा कस्टमर है उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, सारा कुछ। तो उसके लिए इतना बड़ा पेज आपका लगता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे कस्टमर है वो बहुत सारा स्टूडेंट है या ऐसा कस्टमर है जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसको इतना बड़ा बिल देना यूजफुल नहीं है, इसमें हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। तो हमने क्या कर रखा है, एक रेलॉप्स कंपनी का पीओएस रिसिप्ट प्रिंटर मंगाया हुआ है, ठीक है। तो एक रिसिप्ट प्रिंटर है, इसमें क्या होता है 60 mm 80 mm या 100 mm का बिल निकलता है। तो जब भी कोई छोटा मोटा कस्टमर आता है, अगर वो छोटा सामान खरीद रहा है, उसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो वहां पर हम उसको बिल ना दें, ये उस कस्टमर के लिए गलत है। वरना क्या होता है, जैसे हम लोग कोई 100 रुपए की चीज को 80 में बेच रहे हैं, अगर वो 80 का उसको लेके जा रहे हैं तो घर में जाके ना कंपेयर नहीं कर सकता कि ये सामान कितने का था, कितने का मेरे को मिला है। और अगर करेगा भी तो उसको प्रोडक्ट पे देखना पड़ेगा, फिर वो हमारे प्राइस को हिसाब लगाएगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो होना क्या चाहिए, जब भी कोई कस्टमर सामान खरीद के लेके जाता है तो वो अपना जो सामान का हिसाब किताब है वो एक बिल से देख ले। तो बिल देना बहुत जरूरी है, जो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन भी बनाता है। तो हमने पीओ सिस्टम खरीद लिया है, इसका आपने अभी देखा बच्चों के साथ कि वो काफी बड़े खुश थे, और हमने इसकी अनबॉक्सिंग की हुई है। तो मैं आज आपका इसका वर्किंग वो दिखाता हूं। ये हमने पूरा इसका ड्राइवर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है। जब आप इसको खरीदते हैं ये अलग से आता है, और इसमें जो है आपका ड्राइवर मिलता है, वो कंपनी आपको देती है। तो उन्होंने एनी डेस्क के थ्रू हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है, और उसी के द्वारा ये चलता है। अगर इसका ड्राइवर ना हो तो प्रिंटर किसी काम का नहीं है। तो मैंने इसका जो वायर है, एक इसका जो यूपीएस का वायर, सीपीयू का वायर है, वो मैंने सीपीयू पे लगा दिया है, और दूसरा इसका पावर केबल है, वो मैंने पावर केबल यहां पे लगा दी है। तो ये जीएसटी बिल है, इससे हमारा जो इस सिस्टम में प्रिंट आउट है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये A4 साइज का है। हमें यहां पे चाहिए 80 mm का साइज का, क्योंकि इस पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये ओपन करके, जो ये कागज आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये चौड़ा कितना है, 80 mm चौड़ा है ये, जो आपको किसी मॉल में या कहीं पे भी मिलता है। तो हमें खुशी इसलिए हो रही क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर बनाया है और आज हम उसके साथ इसको प्लग इन कर पा रहे हैं, बिल निकाल पा रहे हैं। तो ये आपको ऐसे कागज को थोड़ा सा छोड़ के ऐसे बंद कर देना पड़ता है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दो बटन बनाए हुए हैं। एक तो है हमारा जीएसटी बिल का, तो जीएसटी बिल का हमारा ये होता है जो प्रॉपर एक हमारा जीएसटी कस्टमर है, और दूसरा हमारा है डाउनलोड जीएसटी पीओएस बिल। ये भी हमारा जीएसटी बिल ही है, लेकिन इसमें जीएसटी की कंप्लीट डिटेल नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन कितने का सामान कस्टमर ने खरीदा है, उस पर क्या जीएसटी लगा है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। तो मैं इसको डाउनलोड करने वाला हूं। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे मेरा पीओएस का बिल जो है वो डाउनलोड हो गया। अब आप देख रहे दोनों में क्या अंतर है। ये जो आपको बिल दिखाई दे रहा है वो 80 mm का है, और ये जो आपको बिल दिखाई दे रहा है वो A4 साइज में है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, फर्क है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये 80 mm का है, तो मुझे यहां से नॉर्मली क्या होता है, ये क्योंकि हमारा वेब बेस्ड, क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वेबसाइट हमारी चल रही है,
तो नॉर्मली अभी हम इसमें ऐसा फीचर बनाएंगे कि हम जैसे डाउनलोड पे क्लिक करें ऑटोमेटिक इसमें प्रिंट आने लग जाए। तो वो अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, उसके लिए कोडिंग करनी है। तो अभी हमारे पास ऐसा प्रीव्यू आता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट के लिए कमांड दे देते हैं। अब आप देखिए ये 80 mm यहां पर आप देख रहे हैं प्रिंटर करके आ रहा होगा, ये इनको आप दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंटर आपको दिख रहा होगा 80 mm करके, और दूसरा हमारा ये है यहाँ पे प्रिंटर HP इंक टैंक, ये आपका A4 साइज का पेपर निकालता है। और ये हमारा 80 mm सीरीज प्रिंटर है। मैंने इसको पिक किया यहां से और प्रिंट कर दिया, तो आप देखेंगे यहां से हमारा ये बिल आ गया है ना। तो ऐसे करके अभी से फोकस रखना। तो ये बिल आ गया, इस पे तो करीबन 1-2 आइटम ही थे। मैं आपको एक बड़ा सा बिल दिखाता हूं यहाँ पे 73 आइटम का। लास्ट टाइम हमने एक जो है कस्टमर को यहाँ पे सामान दिया हुआ था, उसने 73 आइटम खरीदे हुए हैं। तो ये काफी बड़ा बिल है, देखिए बहुत बड़ा बिल है। अगर आप इसको देखें ये बहुत बड़ा बिल है, अप्रॉक्स 20,000 का ही बिल है। तो मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे फोकस रखेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे किस तरह से इसका प्रिंट आउट आता है, और ये उतना ही कागज यूज करता है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आप देखिए हमारे पास पूरा प्रॉपर बिल आ गया। ये इस तरह से इतना बड़ा बिल, और ये कितना भी बड़ा हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि कल को ये 10 मीटर का हो। है ना, कोई कस्टमर 10 मीटर का बिल लेके जाए इतना बड़ा। तो ये हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है कि आप बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के, मतलब आपको इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है या जो अपना POS सॉफ्टवेयर है वो किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आज की डेट में अगर आप देखो तो आई थिंक मेरे हिसाब से पर ईयर जो कॉस्ट आती है मैनेजमेंट की, वो 20 से 50,000 के बीच में आई जाती है। अब आप लगा लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को और आपको 20 से 50,000 रुपए सीधे किसी थर्ड पार्टी को देने पड़ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस ना लो हो जाता है। आपको समझ नहीं आता कि पैसे हम कैसे निकालें, क्योंकि आप कितना भी रुपया से बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर भी सकते हैं। लेकिन बात तब है जब आप रुपया 1 लगाएं और कमाएं 10। अगर आप 10 रुपए लगा रहे हैं और 1 रुपए कमा रहे हैं तो फिर आपका बिजनेस नहीं है। तो इसलिए जो हमें खुशी इस बात की है कि ये पूरा सिस्टम हमारे द्वारा जनरेटेड है और बनाया गया, पूरा इसकी कोडिंग, इसका ऐप, इसकी वेबसाइट, और आज एक नया इसमें पड़ाव जुड़ गया है। आगे हम लोग एक चीज और करते हैं यहाँ पे, एक चीज मैं आपको अगर यहाँ दिखाना चाहूं, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये होते हैं बारकोड, है ना। जैसे बहुत बार क्या होता है किसी आइटम पे बारकोड मिल जाता है। अगर आप इनको दिखाएंगे यहाँ पे, ये बारकोड मिल जाता है, ये आपका 2D बारकोड है। और यहां पे अगर आप देखें QR है। तो बहुत सारे आइटम में ऐसा होता है कि बारकोड नहीं होता, QR नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है, कंपनियां पता नहीं कैसे काम करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सामान बेच रही हैं विदाउट एनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे हुए। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम लोग इतना सरदर्द नहीं लेना चाहते कि एक एक आइटम कितने का बिक रहा है, कितने का खरीदा है, ये हिसाब किताब लगाएं। इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और जो कि नॉर्मली हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है। बट जिनमें बारकोड QR नहीं होता उन पे हम ये बारकोड QR प्रिंट करके लगा देते हैं। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट को स्कैन करो और बेचो, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाता है। तो अगला हम प्रिंटर यहां पे लेके आने वाले हैं बारकोड के लिए। तो थोड़ा सा और हम क्या करें, यहां पे सामान को बेच, तो इस तरह से आप इसको पूरा जो है ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो ये काफी अच्छा मतलब हमारे लिए हो रहा है यहां पे कि हम पहले स्टेप से कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी पूछा कि आप क्यों नहीं शुरू करते हैं ऐसा, तो कह रहे हैं सर बड़ी प्रॉब्लम है, इतना प्रोडक्ट कौन कार्ट करेगा और कौन वेबसाइट पे डालेगा, फिर फलाना क्या है। तो वो आज की डेट में अगर आप देखें, बाहर को जोमाटो है या जेप्टो है, उन्होंने क्या कर दिया, जो नॉर्मल दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी छीन ली है। तो उनका बहुत ज्यादा सेल जो है ना डाउन हो गया है। बट अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं अपना जो एक्सपीरियंस है, कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे 10-12 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा अझेल हो रहा है, कौन इतना मैनेजमेंट करे। लेकिन एक बार जब इसकी आदत आप डाल देंगे, आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से करना चाहिए, और जो भी बच्चे हमें यहां पे देख रहे हैं वो इससे सीख सकते हैं कि कैसे वो ऐसा सिस्टम बना सकते हैं। और दूसरा, अगर वो कल को ऐसा सिस्टम बनाना सीखना चाहते हैं, तो अभी तो मैं बैठा हूं अल्मोड़ा स्टोर के अंदर, ये मेरा सेकंड बिजनेस है। पहला बिजनेस है हमारा ट्रेनिंग देने का। हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं और वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, डिजाइन करना सिखाते हैं, डेवलप करना सिखाते हैं, मोबाइल ऐप बनाना सिखाते हैं। अभी हम लोग AI के ऊपर नया कोर्स लेके आ रहे हैं। तो इस पे हम लोग केवल सिखा नहीं रहे, आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम हमने बनाया है ये पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट है। मतलब आपसे शुरुआत भी करा रहे हैं और एंडिंग तक आपका बना भी रहे हैं। थोड़ा आपको मेहनत करनी है। अब ऐसा है कि हम तो आपको आइडिया दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। तो अगर ऐसा सीखना चाहते हैं तो आपको
कैप्सकॉम टेक्नोलॉजी आना चाहिए। ये कहां पर है, आप किसी से भी पूछिए अल्मोड़े के अंदर एलारसा बिल्डिंग कहां पे है, एलारसा बिल्डिंग कहां पे है, या एमईएस ऑफिस कहां पे है, फॉरेस्ट ऑफिस कहां पे, माल रोड पे है। और इसी से 10 मीटर आगे, लगभग 10-20 मीटर आगे कॉलेज को रास्ता जाता है। तो वहां पर ही हमारा सिटी कंप्यूटर है और अल्मोड़ा स्टोर है। तो अगर आपको सामान खरीदना है अल्मोड़ा स्टोर आइए, अगर आपको कंप्यूटर में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना सीखना है तो सिटी कंप्यूटर आप आइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले बार हम लोग बारकोड प्रिंटर अगर हम लोग ले पाए, क्योंकि पहले इतना कमाना पड़ेगा, फिर हमें बारकोड लेना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि अपना जो नॉर्मल पैसा है वो हम यहां ना लगाएं, जो हम यहां से अर्निंग कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट है, उससे हम लोग सिस्टम को जोड़ें, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है और आपको एक सीख मिलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक कुछ हमारा और होगा, कुछ मैं आपको प्रोडक्ट के रिव्यू दिखाऊंगा। यहां पे हर सामान आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिलता है। तो आशा करता हूं कि आप एक बार अल्मोड़ा स्टोर जरूर आएंगे और बताएंगे कि आपने वीडियो मेरे को देखी है, जिससे हमें लगेगा कि हमें आगे आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए। क्यों, कैसा है पूजा, ठीक है?